नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और आरएसएस से लेकर के पीएमओ तक इसमें शामिल, यही चर्चाओं में है और यही चर्चा का विषय रहा। अब राम मंदिर को लेकर के एसआईटी की टीम गठित की गई। सवाल यह उठता है कि जब राम मंदिर को यह लोग नहीं छोड़ रहे, तो आप दर्शक भी सोचिए कि राम मंदिर के दान मिलने वाले पैसे को जब यह नहीं छोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, तो बाकी चीजों में कितना बड़ा घोटाला होता होगा। अभी यह सब कुछ राम मंदिर का ठंडा भी नहीं हुआ है मामला, तब तक मध्य प्रदेश से खबर आ गई कि मोहन भागवत की सरकार में बहुत बड़ा घोटाला, लगातार घोटाले की बात है, लगातार, कभी बिहार में तो कभी गुजरात में तो कभी महाराष्ट्र में तो कभी मध्य, जहां भारतीय जनता पार्टी के सीएम हैं वहां ठोक के और दिल खोल के घोटाले हो रहे हैं। काम नहीं हो रहे हैं कुछ, बल्कि काम शुरू होने के पहले प्रोजेक्ट के पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो यह पैसे जा कहां रहे हैं? और अब कहा जा रहा है कि यह चीजें जो हैं, यह 40% कमीशन, और यह बड़े लोगों के पास, छोटे लोगों के पास नहीं, यह सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार को चाहिए। और इसमें आरएसएस से लेकर के और पीएमओ तक यह पैसे पहुंचते हैं, और इसके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता, किसी का काम चल ही नहीं सकता। कोई भी काम हो 40% कमीशन चाहिए। जब यह सरकार ही 40% ले रही है और भाजपा के लोग ले रहे हैं, आरएसएस ले रहा है, तो घर किसका? इनका नहीं भरेगा तो क्या आम जनता की भरेगी? अब राम मंदिर को लेकर के इस सवाल में घिर गए हैं, पीएमओ से लेकर के सीएम दफ्तर से लेकर के आरएसएस तक के सब शामिल है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ किया गया है। तो आप आकलन कीजिए कि चंदे के पैसे जब नहीं बच रहे तो बाकी क्या बचेंगे? खाक। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए गठबंधन में जल्द भगदड़ मचने वाली है। जल्द अंदर जो गुमस हो रही है उसकी भड़ास बाहर बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि सांसदों का जो तोड़ फोड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों हो रहा है यह? इस पर सवाल है कि यह क्यों हो रहा है। जब एनडीए के पास समर्थन पूरा, बहुमत पूरा है और बहुमत से ज्यादा है, तो फिर यह तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? और यह भी बात खुल गई है कि आरएसएस एक्टिव है नरेंद्र मोदी को ही कुर्सी से हटाने को, इसके लिए यह सब कुछ तोड़फोड़ हो रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त आरएसएस के आंखों की किरकिरी बन गए हैं और बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ऐसे सांप छछूंदर के चक्कर में पड़े हैं कि इनके लिए सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता नहीं रही तो फिर नरेंद्र मोदी एक मिसाल बन जाएंगे विश्व के लिए कि देखो ऐसा किया तो उस व्यक्ति का क्या हुआ। तो गुनाह इसका मतलब बहुत बड़ा है, तो साजिश भी बड़ी होगी।
अब नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को ही ठिकाने लगाना चाहते हैं। उनके बाद जो हैं, जो मोहन भागवत के बाद में जो व्यक्ति आरएसएस का संघी बनेगा, सह संचालक बनेगा, उससे सेटिंग हो गई है। सेटिंग हर जगह चल रही है। ठेकेदार से 40% की सेटिंग, उद्योगपति से 40% का सेटिंग, किसी कोई ट्रांसफर कराना है तो 40% का सेटिंग, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो 40% का सेटिंग, लूटना है तो 40% का सेटिंग। तो दलाली का एक दुकान खोल करके बैठ जाए, सरकार खोल कर बैठने का चलाने का क्या मतलब है? ये बात तो है ना। तो आरएसएस के मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी में थे और यह बात समझ आई तो अपना कुनबा बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि इन्हें भाजपा वालों पर इनको भरोसा नहीं रहा कि भाजपा वाले इनका सपोर्ट करेंगे, इस पर भरोसा नहीं रहा। यह कारण भी रहा कि 240 सांसदों की जो टोली है भाजपा की, 2-2.5 सालों के अंदर आज तक संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई। भाजपा के एनडीए की बैठक बुलाई जाती है कि कोई कुछ बोल ही न पाए। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण तो है और आरएसएस इतनी बुरी तरह से घिर गया है और मोदी के कारण कि आरएसएस का 100 साल का वजूद खत्म होने वाला है। कर्नाटक सरकार जब से एक्शन में आई है लगातार चर्चा का विषय बन गया है आरएसएस, और आरएसएस के गरे मुर्दे अब बाहर निकलने लगे हैं और उसकी सारी सच्चाइयां लोगों तक आने लगी हैं। इस पर ना आरएसएस बोल पा रहा है, ना भाजपा बोल पा रही है। राम मंदिर पर ना आरएसएस बोल पा रही है, ना भाजपा बोल पा रही है, ना सरकार बोल पा रही है, क्योंकि सब इसी में शामिल है। तो बोले किसको? तो अब यह समझ लीजिए कि आखिर क्यों मंदिर मंदिर की बात करती है भाजपा, क्यों हिंदू हिंदू की बात करती है, कि धर्म के नाम पर लूट रही है। अब इसका रिएक्शन पड़ रहा है उन हिंदुओं पर कि यह तो चंदा चोर, यह जो दान पेटी से पैसे चोरी करने वाले लोग हैं। अब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में सिचुएशन गंभीर हो गया। मोदी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, आरएसएस अपने संगठन को बचाने में लगा है। कांग्रेस ने जो तीर मारा है, एक तीर से 2 निशाने लगे हैं और पीड़ा हो रही है क्योंकि दुखती नस दबा दिया है। लेकिन इस बीच जो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट करके खत्म हो गया। ममता बनर्जी टूट गई। अब तो ममता बनर्जी की पार्टी पर भी दावा कर दिया बागियों ने, और होटल में एक मीटिंग करके चेयरमैन भी चुन लिया और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल भी दिया। एक नया कहानी चल रहा है। जो कुछ भी नहीं था पार्टी का, पहली बार चुनाव लड़ा था, वह पार्टी से निकाल रहा है उसी को जिसने उसको टिकट दिया। अलग अलग हिस्ट्री चल रही है, इन्हीं की लाठी इन्हीं की भैंस। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे टूट के खत्म हो गए। शिवसेना, उद्धव ठाकरे 6 सांसद एकनाथ शिंदे के पास चले गए और इधर ममता बनर्जी के बीच चले गए। उधर डीएमके 22 सांसदों के साथ भाजपा को समर्थन देने जा रही है। तो 22 और 20, 42 और 6, 48 हो गए। 48 तो गए। तो 48 गए तो अब भारतीय जनता पार्टी को डिलिमिटेशन बिल के लिए मात्र 22 की जरूरत है। यानी कि 101% अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में 2/3 तोड़े जाएंगे। 100%। और इस डिलिमिटेशन को लेकर के भी आप दर्शकों को मैं बताऊं कि डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों जरूरी है इन्हें।
जरूरी आरएसएस को नहीं, जरूरी नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि आरएसएस इन्हें हटाने वाला है। और इस फैसले से भाजपा के अंदर भी नेता खुश नहीं है, भाजपा के अंदर भी नेता खुश नहीं है, क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत उल्टा पड़ने वाला है, बहुत उल्टा रिएक्शन पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू कहीं भारी न पड़ जाए मोदी साहब को, खेल पलट रहा है क्या? जो आज नीतीश और नायडू को मजबूरी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बचा नहीं, टूट गए, तो नीतीश नायडू जो हैं, इन दोनों को मिला करके पवन कल्याण साथ में है तो 30 सांसद होते हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के, 30 होते हैं। आप सोचिए कि 362 की संख्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी। कितना? 362 की संख्या पूरी कर दी। और यह 30 ने समर्थन नहीं किया, तब तो गई भैंस पानी में, तब तो नहीं पास हो पाएगा। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद मानसून सत्र के बाद में फिर उत्तर प्रदेश का और राष्ट्रपति का चुनाव आ जाएगा, 7 राज्यों के चुनाव, और तो फिर इन्हें कर पाना मुश्किल होगा। तब फिर 2029 में यह डिलिमिटेशन नहीं कर पाएंगे, खेल गड़बड़ा जाएगा, और फिर 2029 इनके लिए जरूरी है। सारा पेच आकर के फंस गया। लेकिन जिस तरह से नीतीश और नायडू के साथ हो रहा है, कद को छोटा किया गया, इससे पार्टी गठबंधन के अंदर अब अपने आप को बचाने की चुनौती इन दोनों नेताओं के अंदर है, और यह खुद गुनाहगार है इसके। और इन लोगों ने अपने चक्कर में देश को इतने बड़े संकट में डाल दिया है कि देश बचेगा या नहीं, या देश गुलाम हो जाएगा। एक अच्छे खासे चलते हुए देश को गुलाम बना दिया। अब ऐसे में जब यह सारी चीजें हैं, तो कांग्रेस, राहुल गांधी ही मोदी को सबक सिखाएंगे, या फिर कुछ और बाकी है? खेल तो शुरू हो चुका है, अब इसमें कोई शक नहीं है, खेल शुरू हो चुका है, और एनडीए में भी खेल पलट गया है। आने वाले दिनों में नीतीश नायडू भी बागी होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस कदम से, कि जो राहुल गांधी चुनौती बनकर के सामने आ गए हैं, अब तो सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। अब तो इंडिया गठबंधन बचा नहीं है, ही नहीं, सब बिक गए और टूट गए। कुछ टूटे और बाकी सब बिक गए। बाकी समाजवादी पार्टी के भी बिकने ही वाले हैं, आने वाले दिनों में बिक जाएंगे वह, क्योंकि उनके पास वह जेल नहीं जाने वाले हैं, जेल जाने की साहस हिम्मत नहीं है उनके अंदर, वह बिकेंगे, पक्की बात है। तो फिर ऐसे में कांग्रेस से सीधा मुकाबला होने वाला है, यानी कि विपक्ष। कांग्रेस मुक्त करते करते नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाए, कांग्रेस युक्त हो गई भाजपा, और विपक्ष मुक्त हो गई देश। और अब सिंगल कांग्रेस बची है। और जो बचे खुचे हैं इंडिया गठबंधन के, टूट फूट के बाद जो बचे हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि वह इस दायरे में है कि वह टूटे नहीं बल्कि बिके हैं। जब यह आ जाए कि नाम तो है कि इतने सांसद टूट गए, लेकिन हकीकत है कि अंदर ही डील हो गई और वह बिक गए हैं, सिर्फ टूटने का सिंबल दिखाया जा रहा है, बाकी बिके हुए हैं। तो सब मिल ही गए ना, सब तो सत्ता के साथ ही है। तो जब सब सत्ता के साथ ही है, तो कांग्रेस अकेली बची। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जा करके बहुत बड़ी गलती करती। अगर नहीं गई होती तो शायद आज
सब अपने अपने हैसियत में रहे होते और कांग्रेस के लिए भी सही रहा होता। लेकिन इन क्षेत्रीय दल जो भ्रम में थे और जनता इनके ऊपर जो भरोसा कर रही थी, वह जनता भी अब समझ गई कि इन क्षेत्रीय दलों को वोट देके कोई मतलब नहीं है। जो मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है उसको सपोर्ट करना है। तो फिर जो राहुल गांधी सड़क पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सभी चीजों को लेकर के जो उतरे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह लाठी खा रहे हैं, वाटर कैनन उनको ऊपर छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी का यह जो कदम है, राहुल गांधी के साथ अगर देश की जनता आकर खड़ी हो गई, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो फिर मोदी का इस्तीफा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और खेल शुरू हुआ है दिल्ली में, खेल शुरू हो चुका है दिल्ली के अंदर। खेल शुरू करना बाकी नहीं है, खेल शुरू हो चुका है और यह सरकार पूरी तरह से हिली हुई है। यह कुर्सी बचाने की लड़ाई है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा था सरकार गिर जाएगी और इस्तीफा होगा, आरएसएस नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जरूर लेगा, क्योंकि आरएसएस के 100 साल के अवधि पर इन्होंने पानी फेर दिया है। अब यह लड़ाई और तोड़फोड़ जो हो रहा है वह एनडीए को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर हटाने की कोशिश करे तो दिखाए कि देखो यह ताकत हमारे पास है, हम नहीं बनेंगे तो कोई और भी नहीं बन पाएगा। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है और दुर्भाग्य यह है कि इन सब में यह देश बर्बाद हो रहा है और देश का भविष्य खत्म हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है यह तो बताइएगा, लेकिन नीतीश नायडू के पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। अब जो प्रेशर उनके ऊपर है, अगर उन लोगों ने यह फैसला कर लिया कि छोड़ो हम अकेले रहेंगे, फिर तो खेल पलट जाएगा और आज नहीं कल बागी जरूर होंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।